सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में सारे अपडेट आसान जबान में विद प्रूफ दिए जाते हैं। ऐसे अपडेट जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है, ऐसे अपडेट जो आपसे छुपा लिए जाते हैं। हम अपनी रिपोर्ट में हर रोज आपके सामने ये खबरें रखते हैं। आज की इस रिपोर्ट में सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि 40 से 45 दिन इस जंग को हो चुके हैं। न रूस जीत पाया, न यूक्रेन एक तरफ से जीत पाया। दोनों टकराव की स्थिति में अड़े हुए हैं। हालांकि रूस के बड़े नुकसान हो चुके हैं और रूस को काफ़ी पहले ही जीत जानी चाहिए थी ये जंग। अभी तक 45 दिन गुजर चुके हैं, वहीं रूस अभी पूरी तरह से जीत नहीं पाया है। ऐसे में आखिरकार व्लादिमीर पुतिन ने अपने जल्लाद को बुला लिया है। कहा ये उनको जाता है कि ये जल्लाद हैं, जी हाँ, जो कि सीरिया में अब तक तबाही मचा रहे थे। सीरिया में आईएसआईएस को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रहे थे। ये वो जनरल हैं जिनके बारे में बताया गया कि ये जल्लाद हैं। आपको बता दूं कि अब इनके हाथ में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की कमान दे दी है। यानी अब इनको सीधा ऑर्डर दे दिया गया है कि यूक्रेन तुम्हारा है, जो करना है करो। अब यूक्रेन की नींद उड़ चुकी है। यूक्रेन ने वैसे तो जमीन से लेकर आसमान तक सारा जोर लगा लिया है। सारी दुनिया इस वक्त रूस के खिलाफ हो गई है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन रुक नहीं रहे, न झुक रहे, बल्कि उन्होंने अब ऐसे खतरनाक कमांडर को ही तैनात कर दिया है और पूरी कमान दे दी है। बताया यह जाता है कि सीरिया में सबसे खतरनाक ऑपरेशन करने में ये कमांडर सबसे आगे रहे हैं। ऐसे खतरनाक कमांडर के हाथ में अब जब व्लादिमीर पुतिन ने कमान दे दी है तो यूक्रेन की और भी हालत खराब हो सकती है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर यह है कि रूस के खिलाफ नेटो ने कदम उठाते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। आपको बताऊं कि नेटो का ऐलान अब यह हो गया है कि हम नेटो की सेना को हमेशा रूस के खिलाफ हर नेटो के देश के बॉर्डर पर तैनात रखेंगे। ये रूस के लिए काफी सख्त फैसला है। दोस्तों, वहीं पर मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि किस प्रकार से अचानक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीव पहुंच गए, यूक्रेन पहुंच गए और एक एक जगह ज़ेलेंस्की ने उनको घुमाया फिराया दिखाया। पूरा उन्होंने दौरा किया, जो कि दौरे की वीडियो अब ऑफिशियली आगे आ गई है। मैं चाहता हूं कि आप भी देखें। देखिए। दोस्तों, यूक्रेन के चेर्नोबिल जहां पर न्यूक्लियर प्लांट था, वहां पर गैस लीक हो गई थी रूस के हमले के बाद और वहां पर रूस की सेना ही तैनात थी। अब उस जगह को भले ही रूस ने छोड़ दिया हो, लेकिन जो वहां पर रशियन आर्मी तैनात थी वो धीरे धीरे मर रही है और 1 साल के अंदर वो सैनिक मर जाएंगे, क्योंकि वो उस गैस से केमिकल से इफेक्टेड हो गए थे। ऐसा कहना है यूक्रेन के नेताओं का। इसके बाद ये बात क्लियर हो गई कि अगर ये बात सही है तो रूस के कई सौ सैनिक अपने आप 1 साल के पहले मारे जाएंगे। यूक्रेन के नेताओं ने कहा कि चाहे यहाँ से चेर्निविव के इलाके से कोई सैनिक रूस का मर के गया हो, चाहे जिंदा, यहाँ से वो एक चेर्निविव के इलाके का एक टुकड़ा यानी इन्फेक्शन लेके गया है, अपने अंदर बीमारियां लेके गया है, जो कि बहुत जल्द मारा जाएगा। अब दोनों तरफ से जंग जारी है, लेकिन इसी जंग के बीच में रूस और यूक्रेन ने अदला बदली करी है कैदियों की। जी हां, पहले यूक्रेन ने कुछ रूस के सैनिक छोड़े, जिसके बदले में रूस ने 26 यूक्रेन के लोगों को, जिस 26 में से 12 यूक्रेन के सैनिक और 14 सिविलियंस थे, उनको रिहा कर दिया। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से रूस ने चेर्निव के इलाके को पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया है।
भले ही यूक्रेन पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक बमों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा हो, अमेरिका की सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को नहीं बचा पा रही है रूस के हमलों से। चेरनिहिव का वो खौफनाक मंजर में दिखाना चाहता हूं, देखिए। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बड़ा फुटेज आपको दिखाना चाहूंगा। ड्रोन के जरिए यूक्रेन के हथियारों की गाड़ियों को लगातार रूस के ड्रोन ने निशाना बनाकर तबाह किया है। दोस्तों इतना ही नहीं, अभी भी ब्लैक सी के अंदर से, समुद्र से युद्धपोत के जरिए रूस अपनी कैलिबर मिसाइल दनादन दागकर अमेरिका के हथियारों को तबाह करते हुए यूक्रेन की धरती को चीरने में व्यस्त है। ऐसे हमलों के बाद आपको क्या लगता है कि रूस के फाइटर हेलीकॉप्टर शांति से बैठे हैं? नहीं, यूक्रेन के चारों तरफ से लगातार हेलीकॉप्टर रूस के यूक्रेन को घेर कर दनादन गोलीबारी और मिसाइलें दाग रहे हैं। देखिए। Вот видишь, ушли оттуда и здесь как раз вот. А 866 сонар работали? А 866 готов, подвижная сейчас. Работаю по нему. Работал с максимальной дальностью.
सारी दुनिया दोस्तों रूस के खिलाफ तो खड़ी हो गई है, लेकिन लेबनान के बच्चे बच्चे और पूरा लेबनान ऑफिशियली तौर से रूस के साथ खड़ा हुआ है। आपकी स्क्रीन पर एक खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिसमें दिए के आकार में जलता हुआ कुछ दिया टाइप का है, जिसको जोड़कर बच्चों ने जेड का साइन बनाया है। आइए दोस्तों मैं आपको अब छोटा सा क्लिप भी लेबनान का दिखा देता हूं, जिसमें बच्चों समेत बुजुर्ग नौजवान सभी रूस को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों तुर्की का एक दुश्मन है साइप्रस, आप जानते होंगे। उस साइप्रस ने भी रूस को सपोर्ट किया है और रूस को सपोर्ट करते हुए अब तक की सबसे बड़ी रैली निकाली है। देखिए। दोस्तों यूक्रेन ने रूस की अलग ही तस्वीर दुनिया के सामने रखी है, लेकिन दोनों पहलुओं को समझना चाहिए। अब मारियोपोल का इलाका है, आपकी स्क्रीन पर ये फुटेज जो चल रही है, यह मारियोपोल का इलाका है। मारियोपोल पूरी तरह से रूस ने तबाह कर दिया, यह हकीकत है। लेकिन मारियोपोल के जो बचे कुछ लोग हैं, जो छुपे हुए हैं, फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उनको बचाने के लिए खुद रूस की मिलिट्री पहुंची है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, तहखाने में बेसमेंट में छुपे हुए यूक्रेनी नागरिकों की मदद के लिए रूस की मिलिट्री पहुंची, उनको खाने पीने की मदद करी, हर तरह से उनकी सहायता करी और इन्हीं में से कई नागरिकों को लेकर वो रूस भी उन्हीं की मर्जी से गया। जिसके बाद बीच में आपने कई बार सुना और सुनते आए हैं कि यूक्रेन कहता आया है कि यूक्रेन के नागरिकों का रूस ने अपहरण कर लिया है, जबकि ऐसा लग नहीं रहा। दोस्तों इसी के साथ अब आपको बता दूं और दिखा दूं सीधा दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। खार्किव के इलाके पर अभी भी रूस लगातार बमबारी कर रहा है। अब यह भी कहना गलत होगा कि यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूस का यूएवी ड्रोन ही मार गिराया। देखिए वो स्पेशल वीडियो। Есть! На, блядь! Ебать хорош. Леший, Леший, я Карпаты, есть контакт, уничтожили пидора. दोस्तों इसी के साथ चर्च के पास चेरनिहिव में चर्च के पास के इलाके को भी, गनीमत यह है चर्च को कुछ नहीं नुकसान किया रूस ने, लेकिन चर्च के इलाके के आसपास के पूरे क्षेत्र को बमबारी करके रूस ने तबाह कर दिया है। ДСНС, рятувальники. Перепрошую, ще раз дуже. Ось волонтери разом ДС. Це дівчинка чи це хлопчик? Це дівчинка, ось напис. От їх раз. Ось Вероніка.
दोस्तों अभी तक के इतना ही, जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से सच सामने आपके मैं लाता रहूं। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।